आज देश 77वां अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर का भी अब जिक्र तेजी से हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दो महिला विंग कमांडर ने जिस तरह से पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऐसे में उनकी तारीफें काबिल है। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर महिलाओं के से अगर बात ना की जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में बेईमानी होगी। महिलाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से गणतंत्र दिवस 77वां मनाया जा रहा है और ऐसे में देश की हर एक उसमें काम में महिलाओं की भागीदारी अहम मानी जा रही है। महिलाओं से भी हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरह देखते हैं देश आगे बढ़ रहा है, महिलाओं का क्या कुछ योगदान है और किस तरह से महिला कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। महिलाओं का हर क्षेत्र में योगदान है। कहीं भी आप महिलाओं को देख लीजिए, या तो देश चलाने में देख लीजिए या सेना में देख लीजिए, हर जगह महिलाएं हैं। कहीं भी बढ़ चढ़ के महिलाएं, कोई भगवान से प्रति देख लीजिए, वहाँ 50% क्या 80% महिलाएं ही होती हैं, 20% पुरुष होते हैं। किसी भी फील्ड में अगर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बोले, हर फील्ड में महिलाएं सक्षम हैं। बिना महिलाओं को देश नहीं चल सकता, ये हर किसी को ध्यान देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आता है क्योंकि इस बार मेन थीम में ऑपरेशन सिंदूर को रखा गया है। जिस तरह दो महिला ने पूरा पाकिस्तान में इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, महिलाओं को किस तरह देखते हैं, इनका जो पराक्रम और पूरे शौर्य और गौरव की बात की जाए, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कर्नल सोफिया और भूमिका जी को तो हमारी बहुत बहुत बधाई, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये बड़ा दुखद है कि हम उस देश की बात कर रहे हैं जिस देश के लिए कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नर एक नहीं, दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी, शी हैज़ ही इन इट। तो हम उस जमाने में थे जहाँ पे नारियों को उनका सम्मान दिया जाता था, वो दरबार में भी आती थी। और आपका 1 मिनट लेंगे, राजा दशरथ का राक्षसों से लड़ाई चल रही थी, उनके रथ की कील निकल गई तो कैकेयी जी ने वहाँ अपनी उंगली लगा दी। मतलब उस समय नारियां रण क्षेत्र में भी जाती थी। और तब जब दशरथ जी युद्ध जीत गए, उन्होंने कैकेयी जी से कहा तुम कोई भी 2 वर मांग लेना, जिसकी की आगे कथा है, पूरी रामचरितमानस बनी। तो इतने उच्च भारत के बाद आज हम वहाँ पे खड़े हैं कि हम कुछ नारियों की बात करते हैं और ये पूछते हैं अब आप ये बताइए देश कैसे चलेगा। देखिए, आज हम जितने यहाँ पे खड़े हैं, हम सब अपने अपने हिसाब से देश के कामों में लगे हैं और कहते कहते कुआं भी घिसता है। आप जैसे लोग जब ये बात आगे ले जाते हैं तो हर किसी को लगता है हमें हर एक लेवल पे जो हम कर सकते हैं वो हम करें। यहाँ पे बस आपके माध्यम से अपने समाज से एक ही है कहना कि थोड़ा सा अपना नजरिया बदलिए, छोटा या बड़ा कहना बंद करिए। जो समाज में झाड़ू भी लगा रही है वो भी मेरे देश को सक्षम बनाने में सहयोग कर रही है, जो फ्लाइट उड़ा रही है वो भी, जो घर में खाना बनाती है वो भी। क्योंकि अगर आज हम होम मेकर को कम आंकते हैं वो भी गलत है। वो एक परिवार बनाती है, वो परिवार जो देश की बेसिक यूनिट होती है। तो आज नजरिया बदलने की जरूरत है और हाँ, हर किसी को काम तो करते ही रहना है क्योंकि वही जिंदगी का नियम है। कितना गर्व होता है भारतीय सेना पर और जिस तरह से क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए, और जिस तरह से कितना गर्व होता है इस पूरे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, महिलाओं की एक अहम भागीदारी रही है। महिलाओं की सबसे बढ़िया भागीदारी है। महिला बिना कुछ नहीं है। जितनी महिला है घर में भी है, घर चलता महिलाओं से ही, बच्चों को भी संभालती है महिला, बाहर भी निकलती है महिला। आज कौन सी जगह है जहाँ महिला नहीं होती? आज सबसे आगे महिला है, लड़ाई में हो, फौज में हो, किसी में भी हो। हिंदुस्तान आज़ाद करने में भी है, प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी बनी हुई महिला है। महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं को सिर्फ किचन तक ही सीमित रखा जाता है, लेकिन अब महिलाएं देश चला रही हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं और मुख्यमंत्री भी ऐसी हमारी महिला है। किस तरह देखते हैं? देखिए, नारियों की भागीदारी बहुत आगे तक बढ़ी हुई है और हम अगर इतिहास उठा के देखें तो इतिहास में भी नारी का एक सम्मान था। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जिस देश को एक माँ के नाम से जाना जाता हो, यानी कि मेरे भारत देश को भारत माता के नाम से जाना जाता हो, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। नारी हर क्षेत्र में काम करती है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ नारी नहीं जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया ने देखा। मैं उन दोनों महान नारियों को प्रणाम करती हूँ, सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रेरणा ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है। उन बच्चियों के लिए संदेश है जो शायद कुछ नासमझ रह जाती हैं, जो अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को भूल जाती हैं। तो एक ऐसी प्रेरणा भारत से ही निकल के सामने आती है जो विश्व को एक प्रेरणा के रूप में आगे तक बढ़ाती है। तो नारी तू नारायणी, यानी कि नारी एक नारी ही नहीं है, वो एक नारायणी भी है। नारायण भी बिना नारायणी के अधूरे थे। मैं एक महाभारत की छोटा सा एक आपको बात बताऊंगी। जब श्री कृष्ण भगवान जी
नरकासुर का वध करने के लिए जा रहे थे तो वो भी अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लेके गए थे। तो नारी की तो इतनी बड़ी पूजा होती है कि इसके बारे में कहना मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मैं हर नारी को प्रणाम करती हूँ जिनकी सुनिश्चित भागीदारी देश के अंदर होती है। तो देखिए किस तरह से नारी केवल नारी नहीं है, किस तरह से एक शब्दों में परोया गया है कि जब जो भागीदारी है वो केवल महिलाओं की रसोई घर से लेकर के अब देश की सेवा में भी की जा रही है। क्या कहना चाहिए? मैं तो सबको सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगी और जय श्री राम करना चाहूँगी। देखो, बिना नारी के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर नारी नहीं है तो फिर ये संसार भी नहीं है, बिना संसार भी नहीं है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ये मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ये हमारी इकोनॉमिकल सब उसको उन्होंने एकदम व्यवस्थित कर रखा है। अब देखो, हर तरीके से हमारा जो इकोनॉमिकल जो चीज़ें चल रही थी वो भी बहुत ही व्यवस्थित हो गई हैं। तो मैं तो छोटी सी बात बोलूँगी कि नारी के बिना कुछ है ही नहीं है। और तो सब आपने देखा ही होगा कि नारी के बिना आप घर में रोटी नहीं खा सकते। अगर हम एक बार घर से बाहर निकल जाते हैं तो पूरे दिन भर बच्चे भी सोचते रहते हैं कि हम खाना पीना कैसे खाएं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ की दूध की ज़रूरत होती है। जब वो बड़ा होता है तो उसको अच्छी परवरिश की ज़रूरत होती है, वो बाप नहीं कर सकता पूरी। और मैं तो कहूँ इसके अलावा, और मेरे कहने का मतलब, भूमि को, ये जो हमारी भूमि है ये भी बहुत बड़ी एक तरह की मातृ शक्ति है। माता, हम इसको माता बोलते हैं। तो सबका धन्यवाद बहुत। तो देखिए तमाम महिलाएं, और आज गणतंत्र दिवस पर किस तरह से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक महिला जो कमांडर और विंग कमांडर के जो शौर्य की बात बताई। और ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे वो रसोई घर से लेकर गए और देश संभालने तक की बात की जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।